नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली की हार के बाद आपका यूपी से केरल तक पर ध्यान, केजरीवाल ने तेज की तैयारी। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को सुबह सुबह अलग अलग राज्य में प्रभारी और सह प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने अपने एक्स हैंडल से नई तैनाती के लिए शुभकामनाएं देते हुए पूरी डिटेल दी है। आपने दिल्ली में हार के बाद उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत में भी अपनी भविष्य की योजनाओं के लिए ये प्लानिंग की है। युवाओं के लिए खुशखबरी, दिल्ली सरकार जुलाई में करेगी रोजगार मेले का आयोजन। दिल्ली सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के अपने संकल्प के तहत वर्ष 2025-26 में एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है। इस संबंध में दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने रोजगार निदेशालय के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक का उद्देश्य दिल्ली के युवाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु रणनीति तैयार करना और अलग अलग विभागों, औद्योगिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना था। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, 32 जगह लगेंगे वाटर मॉनिटरिंग स्टेशन। दिल्ली की यमुना नदी को साफ करने की दिशा में सीएम रेखा गुप्ता सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस पहल के तहत यमुना और उसमें गिरने वाले गंदे नालों की निगरानी के लिए राजधानी में 32 रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, ताकि यमुना में गंदे पानी को गिरने से रोका जा सके। राष्ट्रीय राजधानी के लिए प्रस्तावित 32 रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन में 10 स्टेशन यमुना नदी पर और 22 स्टेशन दिल्ली के बड़े नालों पर लगाई जाएंगी। दिल्ली पुलिस में बड़े फेरबदल की तैयारी, 15 टॉप आईपीएस को बाहरी राज्यों से बुलाया जा रहा। दिल्ली पुलिस में स्पेशल सीपीसी सब डिवीजन में तैनात एसीपी लेवल पर दिल्ली पुलिस में जल्द ही फेरबदल देखने को मिलेगा। गृह मंत्रालय से पिछले हफ्ते बाहर से आने वाले और दिल्ली से जाने वाले आईपीएस अफसरों की लिस्ट आ चुकी है। कुल 26 की इस लिस्ट में 11 अफसर दिल्ली से बाहर भेजे गए हैं, जबकि 15 ऑफिसर बाहरी राज्यों से दिल्ली आ रहे हैं। नरेला में बनेगी नई हाई सिक्योरिटी जेल, तिहाड़ को शिफ्ट करने की तैयारी। दिल्ली सरकार तिहाड़ जेल में कैदियों की संख्या को कम करने की दिशा में वैकल्पिक सुविधाओं की तलाश में है। इस दिशा में सरकार के गृह विभाग ने भूमि स्वामित्व वाली विभिन्न एजेंसीज जैसे भूमि और विकास कार्यालय, राजस्व विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठकें की। इन बैठकों का मकसद तिहाड़ के मौजूदा परिसर को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने और नए जेल परिसर के विकास के लिए भूमि की तलाश करना है, जैसा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी। एनसीआर में कोरोना की दस्तक से स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट, सिक्योरिटी गार्ड मिला संक्रमित। फरीदाबाद जिले में 2.5 साल बाद मिले कोरोना संक्रमित मरीज 28 साल के सिक्योरिटी गार्ड की हालत अब बेहतर है। जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजा जा चुका है। अब इसकी रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमित युवक का पता चलने पर उसके परिवार के 3 अन्य सदस्यों का भी कोविड टेस्ट कराया गया, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यमुना सफाई को लेकर गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक, अमित शाह ने दिए समग्र दृष्टिकोण से काम करने के निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली में यमुना की सफाई, पेयजल और सीवेज व्यवस्था को लेकर एक बैठक की। उन्होंने समग्र दृष्टिकोण से काम करने के निर्देश दिए। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मानसून से पहले इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, क्योंकि अगले कुछ महीनों में यमुना में पानी सबसे अधिक होता है। 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जुलाई दिसंबर 2025 के लिए महंगाई भत्ते में 3% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस बढ़ोतरी से देश के लगभग 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। मार्च 2025 में सरकार ने जनवरी-जून 2025 के लिए महंगाई भत्ते में केवल 2% की बढ़ोतरी की थी, जो पिछले 78 महीनों में सबसे कम वृद्धि थी। दिल्ली एनसीआर में जारी रहेगा बारिश का दौर, आंधी तूफान की भी चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश और आंधी तूफान से मौसम सुहाना बना हुआ है। गुरुवार की सुबह ठंडी रही और न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.9 डिग्री गिरकर 20.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अब नहीं होगा बैंकिंग के नाम पर धोखा, हर बैंक के लिए अलग नंबर। देश में ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते चलने के साथ ही धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए जल्दी ही हर बैंक को एक अलग सिंगल नेशनल नंबर मिल सकता है। इस पर कस्टमर्स कॉल भी कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार बैंकों ने सरकार से 1600XX सीरीज के साथ एक इंडिविजुअल कॉलिंग नंबर मांगा। जल्द ही इस मामले में साफ साफ निर्देश मिलने की उम्मीद है।
दिल्ली वाले ध्यान दें, इन इलाकों में आज शाम तक नहीं आएगा पानी। दिल्ली के कुछ इलाकों के लोगों के लिए बुरी खबर है। दरअसल दिल्ली के कई हाई प्रोफाइल इलाके में आज शाम तक पानी नहीं आएगा, इसलिए लोग पहले ही पानी का स्टॉक करके रख लें। अधिकारी ने पानी न आने का कारण भी बताया। रिंग रोड पर WHO बिल्डिंग के पास जोन नंबर 12A में अवरोध को खत्म करने के लिए जल बोर्ड ने 900 mm की मेन वाटर सप्लाई लाइंस पर काम करने की प्लानिंग की है। LG के फैसलों को आपने दी थी चुनौती, इन 7 मामलों को वापस कराने SC पहुंची दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने आप शासनकाल के दौरान LG के अधिकारों को चुनौती देने वाले 7 मामले वापस लेने के लिए SC का रुख किया। इसमें यमुना सफाई से जुड़ा एक मामला भी शामिल है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा दायर आवेदन को आज के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि आवेदन में शीर्ष अदालत में लंबित 7 मामलों को वापस लेने की मांग की गई है। 3 दिन में 11,361 चालान, 302 गाड़ियां जब्त। दिल्ली के सड़कों पर चला ट्रैफिक पुलिस का चाबुक। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। 3 दिन के इस अभियान में कुल 11,361 वाहनों के चालान काटे गए और 302 गाड़ियों को जब्त किया गया। यह अभियान नई दिल्ली क्षेत्र में चलाया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 19 से 21 मई तक नई दिल्ली क्षेत्र में 3 दिवसीय विशेष अभियान चलाया। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि इस अभियान में अर्जुन पथ, पुरानी दिल्ली, गुरुग्राम रोड, महिपालपुर मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट और साउथ कैंपस रिंग रोड सहित प्रमुख ट्रैफिक गलियारों में कार्रवाई की गई। अजमेर शरीफ दरगाह के खातों का नहीं होगा CAG ऑडिट। दिल्ली हाईकोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह के खातों के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रस्ताव ऑडिट पर रोक लगा दी। जस्टिस सचिन दत्ता ने राजस्थान में अंजुमन मोइनिया फकरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहिब सैयद जौदगन दरगाह शरीफ और एक अन्य पंजीकृत सोसाइटी की याचिकाओं पर अंतरिम रोक लगाई। ज्योति मल्होत्रा के बाद पाकिस्तान से लाइक्स ले रहे YouTube चैनल्स पर हरियाणा में एक्शन की तैयारी। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा पुलिस ने ऐसे YouTube चैनल्स की पड़ताल शुरू कर दी जो पाकिस्तान की तरफदारी करके पड़ोसी मुल्क से लाइक्स बटोर रहे हैं। हरियाणा के नूह में भी साइबर पुलिस ने इसकी शुरुआत की है। पुलिस ऐसे संचालकों से पूछताछ भी करेगी, उनके पाकिस्तान कनेक्शन को उजागर करेगी। वहीं नूह से गिरफ्तार अरमान और तारीफ से पुलिस के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी की टीम पूछताछ में जुटी है। दिल्ली में तरबूज के नीचे मिला 350 किलो गांजा, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में बिछाया जाल। आपने कई बॉलीवुड फिल्मों में खाने पीने की चीजों के नीचे नशीले पदार्थों की तस्करी होने के सीन देखे होंगे, मगर हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बता रहे हैं जो कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि हकीकत थी। जी हां, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तरबूजों के नीचे करीब 350 किलो गांजा लेकर आए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। DU पहुंचे राहुल गांधी, पहलगाम मुद्दे पर ABVP ने किया विरोध, लगाए मुर्दाबाद के नारे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने DUSU अध्यक्ष रौनक खत्री और अन्य छात्रों से संवाद किया। इस दौरान उन्हें ABVP कार्यकर्ताओं के जोरदार विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा और कुछ छात्रों ने राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। ISI के इशारे पर दिल्ली में हमले की थी साजिश, पकड़े गए 2 जासूस। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से भारत की खुफिया एजेंसीज ने अपनी सूझबूझ और सतर्कता से पाकिस्तान की खतरनाक खुफिया एजेंसी ISI की साजिश को नाकाम कर दिया है। 3 महीने तक चले एक गुप्त ऑपरेशन में भारतीय एजेंसीज ने एक जासूसी गिरोह का भांडाफोड़ किया जो दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। इस ऑपरेशन में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। वक्फ संशोधन कानून पर अंतरिम रोक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बहस पूरी करके अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 3 दिन चली बहस में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ और भेदभावपूर्ण बताते हुए अंतरिम रोक लगाने की मांग की, जबकि केंद्र सरकार ने कानून को सही बताते हुए अंतरिम रोक का जोरदार विरोध किया। ATS को एक और सफलता, दिल्ली से दबोचा गया पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद हारून। नोएडा ATS को बड़ी सफलता हाथ लगी। नोएडा ATS ने दिल्ली के सीलमपुर से स्क्रैप का काम करने वाले मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया। हारून के ऊपर पाकिस्तान को सूचनाएं भेजने और वीजा दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप है। हारून से पूछताछ जारी है।
60 मिनट में ऑपरेशन और गिनने में लग गए 6 घंटे। 70 साल के बुजुर्ग के पेट से निकले इतने पत्थर। दिल्ली एनसीआर में सर्जरी का एक दुर्लभ मामला सामने आया। 70 साल के एक बुजुर्ग की 60 मिनट तक चले ऑपरेशन में उसके पेट से इतने पत्थर निकले कि उसे गिनने में 6 घंटे लग गए। अस्पताल के अनुसार दिल्ली एनसीआर में सर्जरी से निकाली गई पित्ताशय की पथरी की शायद ये सबसे अधिक संख्या है। गुरुग्राम में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर की तैयारी। एचएमआरटीसी ने दी रूट और स्टेशंस की जानकारी। गुरुग्राम में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर के लिए डीपीआर बनाने की कवायद शुरू हो गई। एचएमआरटीसी को इन दोनों कॉरिडोर के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए एक बोली प्राप्त हुई है। 2 नए मेट्रो कॉरिडोर भूंसी से गुरुग्राम रेलवे स्टेशन और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से सेक्टर 5 तक प्रस्तावित हैं। इलाहाबाद एससी का मोहम्मद जुबैर की एफआईआर रद्द करने से इनकार, अंतरिम जमानत बरकरार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के पत्रकार और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर द्वारा यति नरसिंहानेन पर किए गए ट्वीट के लिए यूपी पुलिस के द्वारा उसके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया है। हालांकि इस मामले में कोर्ट की तरफ से राहत की खबर है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिसंबर 2024 से चली आ रही अंतरिम जमानत को आरोप पत्र दाखिल करने तक जारी रखा जाएगा। जेपी के फ्लैट खरीदारों का इंतजार और बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद फंसा पेच। जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड मामले में 7,000 फ्लैट खरीदारों का इंतजार बढ़ गया है। इसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने येडा को अधूरी परियोजनाओं के निर्माण के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी निविदा तो जारी करने के आदेश दिए, लेकिन डेवलपर का चयन कोर्ट की अनुमति के बाद ही हो सकता है। विधानसभा में पीएसी की बैठक। दिल्ली में पॉल्यूशन से लेकर शराब घोटाले तक सीएजी रिपोर्ट्स पर चर्चा। दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति की एक अहम बैठक विधायक अजय महावर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में दिल्ली की जनता से जुड़ी कई बड़े मुद्दों पर गंभीर बातचीत हुई। खासतौर पर वायु प्रदूषण, शराब बिक्री में अनियमितताओं और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट्स पर विस्तार से चर्चा हुई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।